एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम यानी कि कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में सीखेंगे और उसका इलाज क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें आँखों में आपको सूजन और दर्द दिखाई दे रहा है। तो आँखों के ऊपर इस तरीके से बम्पी फॉर्मेशन बन जाना या फिर आँखों का संक्रमण होना, जिसे हम आँख आना भी कहते हैं। तो ये एक से दूसरे तक ये जो बीमारी है ये फैलती है। देन आपको मांसपेशियों में दर्द रहता है, कभी काफ में दर्द रहना, पीठ में, कमर में दर्द रहता है, हाथों में दर्द रहता है। तो मांसपेशियों का दर्द, या फिर आपको टांगों में दर्द हो रहा है और आपकी टांगे जो है वो कमज़ोर हो गई है। दर्द होने के कारण टांगों में कमजोरी आ सकती है। तो ये जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में सीखेंगे, जिसका नाम है कीटोरोल DT टैबलेट। तो यहाँ पे ये जो आप लिस्ट ऑफ कंटेंट यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो सारे कंटेंट हैं उस पे आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कीटोरोल DT के बारे में जानते हैं। तो बेसिक से समझते हैं कि ये जो मेडिसिन है वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है। ये मेडिसिन का जो क्लास है वो ये है कि एनसेड्स, यानी कि एनसेड्स का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। यानी कि ये जो मेडिसिन है वो स्टेरॉयड के क्लास से बिलोंग नहीं करती है, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि जब भी आपको इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, तो वो उसके लिए काम आती है। ब्रांड नेम इसका कीटोरोल DT रहता है। सॉल्ट कंपोजिशन क्या है, कीटोरोलेक्ट। तो कीटोरोलेक्ट जो है वो ट्रोमेटामाइन, वो उसका सॉल्ट कंपोजिशन है। और ये जो मेडिसिन है उसमें आपको 10 mg तक कंटेंट मिल जाता है। अब मैन्युफैक्चर कौन करता है, तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो है वो उसे मैन्युफैक्चर करती है। ये इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि हैदराबाद में उसका हेड ऑफिस है। अब बेसिकली यूजेस से जानेंगे। तो यूज इसके 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि पेन रिलीफ, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी से हमने सीखा कि जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो ये मेडिसिन उसे ठीक करती है। तो 3 प्रॉपर्टीज क्या है, तो उसमें सबसे पहले है एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक। जो दर्द होता है, पेन होता है, उसके कारण आपको फीवर आ जाता है, तो बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल को रिलीज करती है जो कि आपको ये जो मेन 3 प्रॉपर्टीज है उससे राहत पाती है। आप अदर यूज में देखें, जैसे कि बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे हैं, फीवर हो रहा है, देन अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्ट्रोआर्थराइटिस हो गया है, एंकिल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये भी एक आर्थराइटिस का प्रकार होता है। देन शॉर्ट टर्म पेन होना, मेंस्ट्रुअल कम्प रहता है, डेंटल पेन, दांतों में दर्द रहता है, और किसी को नी जॉइंट का प्रॉब्लम है। तो नी जॉइंट पेन में भी आपको यहाँ पे जो इंक्रीज हो जाता है तो वो ऑस्ट्रोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ इसे ही सीखना है तो हमारे साथ सीखने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी ये जो बुक है वो भी ले सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी बीमारी का आपको यहाँ पे इलाज मिल जाएगा। अब लेबल के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये जो मेडिसिन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड लाइन है। तो रेड लाइन का मतलब होता है ये शेड्यूल ड्रग है। RH का मतलब है कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है। तो यहाँ पे 10 mg इसका कंटेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए आप कि एक ब्लिस्टर जो है उसमें आपको 15 टैबलेट्स मिल जाएगी। तो एक बॉक्स में आपको 15 टैबलेट्स की टोटल 10 ब्लिस्टर्स मिल जाएंगे, यानी कि 10/15। तो डॉक्टर रेड्डी जो है वो उसे मैन्युफैक्चर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो पैकेजिंग में ये अवेलेबल है। शेड्यूल H की ड्रग है, यानी कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिनल जो प्रैक्टिशनर है वो उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको स्टोरेज कंडीशन और डोजेस कंडीशन ध्यान में रखनी है। तो यूज़ कैसे करना है इसे वो मैं आपको आगे बताऊंगी, जो कि ये जो टैबलेट है वो डिस्पर्सिबल टैबलेट है और ये अनकोटेड है। अनकोटेड है इसलिए इजीली ब्रेक हो जाएगी, तो वो डिस्पर्स भी इजीली हो सकती है।
अब हम सीखेंगे कि इसे यूज़ कैसे करना है, कैसे खानी है ये टेबलेट। सबसे पहले आपको एक काम करना है, एक ग्लास ले लेना है, उसमें आधे ग्लास तक आपको पानी ले लेना है। देन ये जो टेबलेट है वो पानी में आपको डाल देनी है। इस तरीके से ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी और पानी के साथ घुल जाएगी। तो ये जो दवा वाला सॉल्यूशन है वो आपको इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही पी जाना है, बिकॉज उसमें कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं। तो आपको तुरंत ही ये जो दवा वाला पानी है वो पी लेना है। अब वर्किंग के बारे में सीखेंगे कि इसका वर्किंग क्या है। तो कीटोरोल डीटी टैबलेट जो है वो साइक्लोऑक्सीजिनेज यानी कि जो कोक्स इनहिबिटर्स होते हैं, जो कोक्स एंजाइम्स होते हैं, उसकी इफेक्ट को ब्लॉक करके अपना काम करती है, जिससे हमारी बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है उनका लेवल बॉडी में कम हो जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम होने से भी आपकी बॉडी में जो इफेक्ट आ रही हैं वो उसे ब्लॉक करती है। यहाँ पे दूसरी मैकेनिज्म भी अगर हम देखें तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो एक ऐसा मेडिएटर है एंड केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल बनता है पेन, फीवर और बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन सूजन होती है उसके लिए, जिसको ये जो मेडिसिन है कीटोरेलेक वो उसे ब्लॉक कर देती है। यानी कि हमारी बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है वो उसकी इफेक्ट को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, यानी कि रिड्यूस कर देगा, डिक्रीज कर देगा। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज क्या है, तो 10 to 20 mg ओरली एवरी 6 आवर्स का डोज रहता है, जो कि ये जो मेडिसिन है उसमें 10 mg डोज है। यानी कि आप दिन में 2 से 3 बार ये जो मेडिसिन है वो ले सकते हैं। उसका जो मैक्सिमम डोज है वो 90 mg तक का है। तो एक टैबलेट आप 2 से 3 बार ले सकते हैं। प्राइस इसकी जो लेटेस्ट है 2024 की वो आपको 10 mg की ₹161.25 अराउंड मिल जाएगी। तो आपको ये ब्लिस्टर 15 के पैक में अवेलेबल रहेगी। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सीखते हैं। इसकी बेसिक साइड इफ़ेक्ट जो कि है नोजिया वॉमिटिंग रहता है पेशेंट को, बिकॉज ऑफ जो टैबलेट का ऑर्डर होता है, टेस्ट होता है, उसके लिए नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया रहना, स्टमक में पेन होता है, एपिगेस्ट्रिक पेन, हार्ट बर्न, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है और इनडाइजेशन यानी कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आपको भूख भी कम लगती है। तो इससे ये कोरिलेट करता है। अदर सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि किसी इंसान ओवरडोज ले रहा है तो उसे लिवर डैमेज हो सकता है, उसकी हार्ट बीट जो है वो रेगुलर हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, तो नॉर्मल हार्ट बीट का यहाँ पे ये जो चार्ट है, अगर किसी की फास्ट है तो ये जो पीक है वो आपको इसके कंपैरिजन में ज़्यादा लगेगी, स्लो है तो ये कम हो जाएगी, इरेगुलर है तो फ्लक्चुएशन मूवमेंट रहता है। देन हार्ट अटैक आ सकता है, बिकॉज ऑफ हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई जो हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है यानी कि हाथों और पैरों में सूजन जिसे हम इडेमा कहते हैं, और पानी भर आता है, चेस्ट में पेन रहना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग रहना और गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि पेट में छाले पड़ जाते हैं जिसे हम पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। तो ऐसी कहीं सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। लेकिन अगर कोई ओवरडोज ले रहा है या फिर डॉक्टर के सजेशन के बगैर ले रहा है तो इससे ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ स्टडी करना है तो आप हमारा ये जो कोर्स है वो ले सकते हैं। तो इसमें आपको पीडीएफ बुक भी मिल जाएगी, अगर आपको बुक परचेज करनी है तो वो भी मिल जाएगी। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब वार्निंग के बारे में देखें तो इसकी वार्निंग्स क्या है, क्या ध्यान में रखना है। अगर किसी को एनसेड्स के किसी भी क्लास से या फिर कीटोरोल डीटी जो है उसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है उससे एलर्जी है तो पेशेंट इसको नहीं लेगा और डॉक्टर इसे सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर किसी को इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ यानी कि सीबीएस जो डिजीज़ कहते हैं हम, पेप्टिक अल्सर, लीवर किडनी डिजीज़ बच्चों में नहीं देना है, और उसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको भी हम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी कैटेगरी की बात करें तो इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी एफडीए की अप्रूव जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक सी रहती है, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ नहीं मानी जाती है।
इसीलिए वो मेडिसिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेट करती है, यानी कि इंटरेक्शंस दे सकती है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें तो कीटोरोल डीटी जो है उसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है वो कौन कौन सी मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन करती है। तो यहाँ पे ये जो आप लिस्ट ऑफ ड्रग्स देख रहे हैं, ये ड्रग के साथ ये जो ड्रग है वो इंटरेक्शन करती है, तो इसके लिए हमें ये मेडिसिन इसके कॉम्बिनेशन में नहीं देनी है। तो ऐसे ही हमारे साथ सीखने के लिए आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और अब हमारा कोर्सेज है, बुक भी है, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो अभी डाउनलोड करें लर्न विद फाइजा मोबाइल एप्लीकेशन। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, इसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि अच्छी है। तो आपको भी अगर हमारे साथ सीखना है तो आप हमारे साथ यूट्यूब के थ्रू या फिर कोर्सेज परचेज करके भी हमारे साथ सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जल्द ही से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टर्न करना ना भूलें।